नमस्कार दोस्तों। आज 20 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है बहुत छोटी सी है। यहाँ पे राजस्थान ब्रिंग्स इन बिल प्रोमिसिंग मिनिमम इनकम। यदि ऐसा किया जाता है तो ये भारत में पहले अपने तरह का पहला न्यूज़ होगा। मिनिमम इनकम की बात जब होगी तो एक तरीके से ये राज्य सरकार पे बोझ पड़ेगा और इसके क्या प्रारूप होंगे इसके बारे में अभी देखना है, तो ये आप ज़रूर नोट डाउन करके रखें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है। ए जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड, है ना। जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड इज स्टेटमेंट ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल केस। पर अभी यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो हमें जॉब नहीं मिल रही या करियर का मामला नहीं हो रहा है तो इसके बारे में क्या दिक्कत है, इसमें क्या होना चाहिए कि किस तरीके से हम मतलब द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल। यदि हम जॉब मतलब किसी कारणवश जॉब से या करियर से उसको डिसेबल्ड मतलब पर्सन को नहीं लिया जाता है तो ये एक तरीके से मतलब कहा जाएगा ना कि पक्षपात है या उसके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार है। इसी पे पूरी बात की गई कि डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनको आखिर जॉब के लिए या करियर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना या उनके लिए उस तरीके की चीज़ें उपलब्ध नहीं कराना, ये मतलब एक तरीके से उनके साथ अन्यायपूर्ण बातें हैं और उसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ इससे अलग, जॉब और करियर में क्या अंतर है, दोनों में आप अंतर लिख के बताएंगे। जॉब एंड करियर दोनों में आप लिख के बताएंगे। जॉब करियर हो सकता है पर करियर कभी जॉब नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा और इसके आधार पे आप लिख के बताइएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगे, ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता जो हुआ है 1960 में, इसी के बारे में आपको पढ़ना है और इसी में क्या दिक्कतें आई हैं, किस तरीके से मतलब कॉपरेशन में दिक्कतें आई हैं, इसी पे बात करेंगे। और क्या कोर्ट का मामला है, क्यों कोर्ट जाया गया है, इस पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ किन नदियों के लिए कितने जल का बंटवारा किया गया है, किन नदियों का बहाव रोक जा सकता है, किन नदियों के जल का उपयोग भारत कर सकता है, किन नदियों के जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है, कौन कौन सी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में ज़रूर देख लें, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पे हमें चलना है। पेज नंबर 8 पे जो हमें पढ़ना है वो वाई आर टमाटोज प्राइस स्टिल हाई। अभी तक टमाटर के जो दाम है वो अभी तक बहुत ज़्यादा क्यों है, इस पे एक रिसर्च। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टमाटर तो लिया गया है, लेकिन टमाटर के बहाने बहुत सारी चीज़ें आप इसको ऐड कर सकते हैं कि किस प्रकार से दाम बढ़ जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाए जाते हैं या फिर मौसम की मार के वजह से या फिर जल्दी ख़राब होने के कारण इसके दाम बढ़ जाते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, व्हाट आर द टेक अवे फ्रॉम द नाटो समिट। हम क्या मिला, नाटो समिट हुआ था अभी और इसमें क्या क्या बातें हुई इसके बारे में थोड़ी बात है। तो आप पहले नेटो को ज़रूर लिख लीजिएगा और नेटो के साथ साथ अभी यहाँ पे क्या पॉइंट्स आए हैं इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 10 पे हम चलते हैं, यहाँ पे है, और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर एयरबस C-29, है ना, C-295 एयरक्राफ्ट टेकिंग शेप इन इंडिया, है ना। तो इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग और एयरबस के लिए बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पे भारत में बनाया जाएगा, उसके लिए इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है, तो इसे आप देख लेंगे, है ना। तो ये आपको देखना है और किस प्रकार से हम पूरे वर्ल्ड के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ किस तरीके से टाई अप कर रहे हैं और उसके साथ क्या कैसे मिलके बना रहे हैं, इसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भारत, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद पेज नंबर 12 पे हम आते हैं। पेज नंबर 12 पे पढ़ना है हमें, 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेजेस, है ना,
हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा शो, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है जो 40% जो जिले हैं उनमें नर्स के लिए कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज नहीं है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है कि हम मेडिकल कॉलेज तो हर जिले में एक खोलने का विचार कर रहे हैं, नर्सिंग की सुविधाएं नहीं है, जबकि नर्सिंग बहुत ज़रूरी सुविधा है और डॉक्टर से ज़्यादा नर्स होने चाहिए। इस पे तो ये एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे भी हम कमज़ोर हैं थोड़ा, तो हमें इसे बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय करना पड़ेगा। तो आप इसको जोड़ सकते हैं। जब स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ लिखने को आए तो इसको एक पॉइंट के रूप में, नकारात्मक पॉइंट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो है इंडिया क्लेम्स 7 points to 80 ऑन पासपोर्ट इंडेक्स। एक पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है हैनले के द्वारा, और हैनले रैंकिंग बोला जाता है उसको। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है और उसी पे भारत ने 7 स्थान की छलांग लगाई है। 2022 में 87वें स्थान पे था, अब 80वें स्थान पे पहुंचा है। तो और यहाँ पे हम 2006 में देखें तो 17वें स्थान पे था और फिर गिरा है 2014 के बाद, फिर धीरे धीरे उठा है और अब ये 80वें स्थान पे पहुंचा है। धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा या फिर देखेंगे। तो इसमें ये किया जाता है कि कितने लोग वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री आपके देश के नागरिकों को सुविधाएं देते हैं, इस पे आपको देखा जाता है और उसी पे वो कहा जाता है कि किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो सबसे टॉप पे सिंगापुर है और बाकी चीज़ें आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन चीज़ों का, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, टाटा टू इन्वेस्ट 4 बिलियन पाउंड फॉर बिल्डिंग JLR बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री इन UK, है ना। तो इसको देखना है पेज नंबर। टाटा टू इन्वेस्ट 4 बिलियन पाउंड, है ना, 4 बिलियन पाउंड, ये बहुत बड़ी रकम है। और इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे? जगुआर लैंड रोवर की फैक्ट्री में। जगुआर लैंड रोवर JLR कहा जाता है और इसके किस पे? तो बैटरी सेल के लिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाने जा रहे हैं सब। तो टाटा की कंपनी कहाँ निवेश कर रही है? UK में। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब भारतीय कंपनियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। कोशिश करना चाहिए कि भारत में निवेश हो, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और भारत में निवेश हो। खैर फिर भी अभी शुरुआत हुई है तो अच्छी बात है। जगुआर लैंड रोवर में किया जा रहा है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन मोर इगलिटेरियन बाय मम्मल स्टैंडर्ड्स। आपको यहाँ पे देखना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन मोर एग्लिटेरियन बाय मम्मल स्टैंडर्ड्स, है ना। तो जो एक डिटेल स्टडी अबाउट ह्यूमन यूनिकनेस इन जस्ट वन ट्रेट हैज़ बीन पब्लिश्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जॉइंट बाय 105 साइंटिस्ट। दे फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन द इनइक्वलिटी इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस, है ना। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ठीक ठाक वाला मामला है, तो आपको इसको पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई मतलब नहीं है ना। ये विज्ञान, शुद्ध विज्ञान की न्यूज़ है, तो हमें नहीं ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन रिपीटी का बनता है तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इतना बर्डन हमें लेना नहीं है, तो इस चीज़ को नहीं पढ़िएगा। दोस्तों अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।